प्रीतम जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ सोनम, मैं राजेश से मिलने जा रहा था। आज मैंने सोचा कि ऑफिस से तो छुट्टी है, तो क्यों ना मैं उसी से मिल लेता हूँ। काफी टाइम से बुला रहा था। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ काम है क्या तुम्हें? अगर कुछ काम हो तो फिर नहीं जाता हूँ मैं। हाँ, कुछ काम तो था आपसे। बोलो। प्रीतम जी, आप अपना क्रेडिट कार्ड दे दीजिए या तो डेबिट कार्ड दे दीजिए, या तो आपके पास पैसे हो 10,000 तो 10,000 पैसे ही दे दीजिए। अच्छा ठीक है, अलमारी में मैंने रखे थे कल 20,000 रुपए, तो जितना तुम्हें चाहिए तो ले लो। वैसे क्या करोगी पैसों का? कहीं जा रही हो क्या मार्केट? अगर मार्केट जा रही हो तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। दिवाली की शॉपिंग करनी है क्या तुम्हें? 3 दिन बाद दिवाली है, तो दिवाली के लिए कपड़े वगैरह चाहिए क्या? अगर कपड़े वगैरह के लिए ले रही हो तो जितना और चाहिए, ज्यादा पैसे तो और ले लेना, ठीक है? अपने लिए अच्छी सी साड़ी ले लेना, अपने मनपसंद की, और जो भी कुछ सामान तुम्हें चाहिए तो एक काम करता हूँ, मैं ही तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारे मनपसंद का दिलवा दूंगा। अरे प्रीतम जी, आप भी ना कितने भोले हैं, कितने प्यारे हैं, कितना प्यार करते हैं मुझसे। हाय मैं मर जावा, इतना सोना पति कैसे मिलेगा? इस दुनिया में एक सिंगल पीस हो आप, जो मुझे मिल गए हो। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं प्रीतम जी। अरे बस बस, कितनी तारीफ करोगी? अरे भाग्यशाली तो मैं हूँ कि तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है मुझे। वैसे ये सब छोड़ो, एक काम करता हूँ, मैं सुरेश से बाद में मिल लूंगा। मैं तुम्हारे साथ मार्केट चलता हूँ। अरे नहीं प्रीतम जी, मुझे कुछ और काम था पैसों का। भला मैं क्यों करूँगी दिवाली की शॉपिंग? आपको तो पता है सब कुछ तो मेरे मायके से ही आ जाता है दिवाली में। मेरे लिए कपड़े, आप लोगों के लिए कपड़े, तो क्या ज़रूरत है फिर मुझे शॉपिंग करने की, पैसे खर्च करने की? मुझे तो कुछ और काम था, इसलिए मैं आपसे पैसे ले रही हूँ। और आप मेरे साथ क्यों मार्केट जाएंगे? मैं तो मार्केट जा ही नहीं रही हूँ। आप जाइए, अपने दोस्त से मिलकर आइए, इतने प्यार से आपको बुलाया है। सच में यार सोनम, तुम कितनी अच्छी हो। सबकी पत्नियां तो मना करती हैं कि दोस्त से मिलने मत जाओ, एक दिन की छुट्टी मिली है, मेरे साथ रहो। लेकिन तुम सबसे अलग हो। तुम तो मुझे बोल देती हो कि जाओ अपने लाइफ एंजॉय करो, अपने दोस्तों से मिलो। वाह यार सोनम, सच में तुम कितनी अच्छी हो। अब वो बात भी सही है, तुम्हारे यहाँ से तो सब कुछ आ जाता है दिवाली पर, तो हमें कुछ शॉपिंग करने की जरूरत ही नहीं रहती है। चलो मैं अब जाता हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए तो ले लेना अलमारी से, और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो ले लेना, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो तुम्हें चाहिए, ठीक है? ठीक है जी। चलो मैं ले ही लेती हूँ अपने से पैसे। एक काम करती हूँ, 20,000 पूरा ही ले लेती हूँ। सबके लिए शॉपिंग भी तो करनी है, सबके लिए कपड़े खरीदने हैं, मिठाइयाँ भी खरीदनी पड़ेंगी। सब कुछ खरीद कर और अपनी सहेली के घर में रखवा देती हूँ। मिठाइयाँ तो दिवाली के एक दिन पहले ही खरीद दूँगी, और इस कपड़े तो आज जाकर खरीद देती हूँ और अपनी सहेली के यहाँ सब कुछ रखवा दूँगी। और भाई जब मेरा आएगा दिवाली के दिन तो सारा कुछ सामान लेकर आ जाएगा, तो मम्मी जी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सामान कहाँ से आया है, मेरे मायके से आया है कि मैंने खरीदा है। हाँ सोनम, तेरा दिमाग तो जीनियस की तरह चलता है। क्या हुआ लल्ली की माँ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बड़ी बुझी बुझी सी लग रही हो। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो ना। तबीयत ही तो नहीं ठीक है, क्या करूँ? हफ्ते भर से तबीयत खराब है, किसी को मेरे बारे में चिंता ही नहीं है। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, डॉक्टर को दिखा दो। अरे कहाँ से डॉक्टर को दिखा दूँ? पैसे हैं हमारे पास, बताइए कितना रखे हो आप पैसे कि डॉक्टर को दिखा दूँ? मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम तो जानती हो कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ना ही कोई नौकरी है। कब से कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटी मोटी भी नौकरी मिल जाए तो हमारा खर्चा चले। तो फिर आप ही बताइए, मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊँ, कैसे डॉक्टर को दिखाऊँ? मम्मी जी तो कभी देने वाले नहीं है मुझे पैसे डॉक्टर को दिखाने के लिए, और आपके पास, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। जो पैसे रखे हैं या तो लल्ली की स्कूल की फीस जमा कर दें, या तो मैं अपने डॉक्टर को ही दिखा दूँ। इससे अच्छा है कि मैं उसकी स्कूल की फीस ही जमा कर दूँ, कम से कम मेरी बच्ची का भविष्य तो सुधरेगा। अरे कहाँ जा रही हो लली की माँ? कहाँ जाऊँगी? जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। अगर खाना नहीं बनाऊंगी तो अब तो जानते हैं ना कि मम्मी चिल्लाने लगेंगी कि अभी तक खाना नहीं बनाई। ऐसे भी आज नाश्ता बनाने में लेट हो गया था तो मम्मी जी बहुत गुस्से में थी। अब खाना भी लेट हो जाएगा तो और डांटेंगी। अरे तो कोई बात नहीं ना, तुम आराम करो, सोनम बना लेगी खाना। वो भी तो इस घर की बहू है। आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो सोनम बना लेगी, मैं उससे बोल देता हूँ। अरे रहने दीजिए जी, सोनम नहीं करती है घर का काम। आप तो जानते हैं मम्मी जी उसे कुछ कहती भी नहीं है,
सारे घर का काम मुझे ही अकेले करना पड़ता है। खाना पीना, नाश्ता, बर्तन, झाड़ू, सब कुछ। मम्मी जी उसे कभी कुछ नहीं कहती हैं। पर क्यों? मम्मी उसे क्यों नहीं बोलती काम करने के लिए? अरे ठीक है, तुम कर लेती हो, लेकिन आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे बोल दो ना काम करने के लिए, बना लेगी खाना। तुम आराम करो, मैं जाकर माँ से बात करता हूँ। मम्मी ही बोल देगी सोनम को खाना बनाने के लिए, तब तो वो काम करेगी ना। नहीं करेगी जी, रहने दीजिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? उल्टे मम्मी जी मुझे ही 4 बात सुना देंगी और आपको भी बोल देंगी। मुझे बोलती हैं तो ठीक है, लेकिन जब आपको बोलती हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप मत बोलिए कुछ भी। मैं धीरे धीरे करके कर लूँगी सारा काम। क्या बताऊँ लल्ली की माँ, मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ता है। एक तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। काश मैंने पहले मजदूरी ना करके पढ़ाई लिखाई की होती तो आज मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाती, लेकिन घर संभालने के चक्कर में पहले मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, मजदूरी कर रहा था कि घर के हालात सुधरे, और सुधरने के बाद जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो सबने मुझे ही धोखा दे दिया। अब इस अनपढ़ को, कम पढ़े लिखे इंसान को कौन नौकरी देता है? कोई नहीं देता है आजकल। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि कोई नया बिजनेस शुरू कर दूं। मेरी वजह से तुम बहुत परेशान हो रही हो, क्या बताऊं, बहुत बुरा लगता है ये सब देखकर। चिंता मत करिए जी, भगवान के पास देर है अंधेर नहीं। जरूर हमारे लिए भी कुछ अच्छा सोचा होगा उन्होंने, तभी आज ऐसे बुरे दिन दिखा रहा है। खैर आप कोशिश करते रहिए, नौकरी की तलाश करिए, हो सकता है अच्छी जगह जॉब मिल जाए आपको। वही तो सोच रहा हूँ, बस भगवान भरोसे ही तो बैठा हूँ। चलिए मैं जाती हूँ, खाना बना लूँ। ठीक है। इतनी अजीब बात है, एक घर में दो बहुएं रहती हैं, दो बेटे रहते हैं, लेकिन दोनों की दिनचर्या, दोनों का जीवन कितना अलग है। हे ऊपर वाले, प्लीज़ मेरे ऊपर रहम खा और कुछ अच्छी से जॉब दिलवा दो, जिससे मैं अपने परिवार को अच्छे से पाल सकूं। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, इधर आ। हाँ मम्मी जी कहिए, कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं कुछ नहीं चाहिए। कर क्या रही थी? मम्मी जी मैं तो किचन में बर्तन साफ कर रही थी। ठीक है ठीक है, एक काम कर, परसों ना दिवाली है तो घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना, ठीक है? और किचन में पेंट करना है तो पेंट वाले को फालतू में क्या बुलाना, उसे पैसे देकर पैसे बर्बाद करना। इससे अच्छा है कि किचन बस में तो सफाई करनी है, पेंट करना है तो तू ही कर लेना, ठीक है? मैं पेंट मंगवा दूंगी। और सारे बर्तन, सारे डिब्बे अच्छे से साफ कर देना। घर में एक कचरा धूल नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? कल तक पूरे घर की सफाई हो जानी चाहिए। पर मम्मी जी मैं सफाई तो कर देती, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हफ्ते भर से रोज़ बुखार आ जाता है, कमज़ोरी बहुत हो गई है। अकेले इतने बड़े घर की सफाई नहीं कर पाऊंगी मम्मी जी। ऊपर से आप बोल रही हैं पेंट भी करना है। पेंट करना तो मुझे आता भी नहीं है, फिर भी कोशिश कर लूँगी, लेकिन साथ में अगर कोई और मेरे साथ सफाई कर लेता तो थोड़ी मदद हो जाती। अच्छा, सब जानती हूँ तेरी नौटंकी। सोच रही होगी कि छोटी बहू को मैं बोलूँ ना तेरे साथ साफ सफाई करने के लिए, पेंट करने के लिए, है ना? यही सोच रही है ना? जल कुकड़ी कहीं की। मुझे सब पता है तू मेरी छोटी बहू से जलती है। अरे शर्म नहीं आती? मेरी छोटी बहू की बराबरी करती है। अरे उसके बराबरी करने लायक है तू? चुपचाप से अकेले कर सफाई, समझी? फिर होती है तेरी रोज तबीयत खराब। रोज रोज का ड्रामा बना कर रखी है। तबीयत खराब है तो गोली खा लेना, तो उतर जाएगी तेरी बुखार। लेकिन घर की सफाई तू ही करेगी और पेंट भी किचन में तू ही करेगी, समझी? क्या हुआ मम्मी जी, इस बारे में आप दोनों बात कर रहे हो? अरे कुछ नहीं छोटी बहू, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। वो तो मैं बड़ी बहू को बता रही थी कि परसों दिवाली है तो घर की अच्छे से साफ सफाई कर ले, क्योंकि मेहमान आएंगे तो अच्छा नहीं लगता। साल भर का त्योहार है तो घर में गंदगी रहेगी तो अच्छी नहीं लगेगा ना। और ऊपर से अभी किचन में पेंट भी करना पड़ेगा, किचन तो साफ करना ही पड़ेगा। माँ के डिब्बे उब्बे साफ करने हैं, पूरा घर में ही साफ सफाई होगी। इसलिए बस बहू को समझा रही थी कि अच्छे से करेगी। हाँ मम्मी जी सही कह रही हैं आप, अच्छे से साफ सफाई करवा दीजिएगा। वैसे पेंट तो अभी हुआ है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन किचन में तो फिर भी करवा दीजिएगा और अच्छे अच्छे डेकोरेशन भी करवा दीजिएगा, क्योंकि इस बार तो मेरे मायके से पूरे 10 लोग आने वाले हैं दिवाली पर। क्या बहू, कौन कौन आने वाला है? अरे मम्मी जी इस बार मेरे बुआ के लड़के, चाचा के लड़के, मामा के लड़के सब आने वाले हैं। बोल रहे थे कि दीदी आपके यहाँ आएंगे दिवाली पर, तो मैंने बोला बिल्कुल आ जाना।
चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। वैसे बहू, इस बार तुम्हारे घर वाले क्या दे रहे हैं हम सबके लिए? कुछ तो बड़ा ही देंगे मम्मी जी, हमेशा कुछ यूनिक खिलाते हैं हमारे घर वाले। मैंने तो कहा था इस बार तो कम से कम 8-10 किलो मिठाई लेकर ही आना, और सस्ती मिठाई नहीं, काजू कतली लेकर आना, और घर वालों के लिए, सबके लिए कपड़े, बस जेठानी जी के लिए नहीं और जेठ जी के लिए नहीं और उनकी लड़की के लिए नहीं, बाकी तो सबके लिए कपड़े आएंगे। हाँ, ये तो बढ़िया किया बेटा। वैसे भी क्या जरूरत है इन लोगों को, तू क्या खड़े खड़े सुन रही है? चल जा, काम में लग जा। देख रही है मेरी छोटी बहू के मायके से कितना कुछ आता है। तू मेरी छोटी बहू की बराबरी करने चली थी, तेरे मायके से कभी फूटी कौड़ी भी आती है? गरीब कहीं के। अरे तेरे मायके से भी कुछ आता तो नहीं करना पड़ता तुझे भी काम, लेकिन तेरे मायके से तो फूटी कौड़ी नहीं आने वाली है, तो काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। जल्दी से लग जा। कल तक सफाई नहीं हुई ना पूरे घर की, तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है मम्मी जी। सोनम, तुम मेरी हेल्प कर सकती हो क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ी सी मदद हो जाएगी मेरी, प्लीज़। सॉरी दीदी, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। आप तो जानती हैं मुझे ना डस्ट से बहुत दिक्कत हो जाती है, मुझे तो एलर्जी है, इसलिए मैं नहीं कर सकती। वैसे भी मुझे आज पार्लर जाना है, अपॉइंटमेंट है मेरा। दिवाली के लिए थोड़ा सा फेशियल वगैरह करवाना था। बड़ी बहू, तुझे एक बार बात करने में समझ नहीं आती क्या? मैंने बोल दिया ना, छोटी बहू कुछ नहीं करेगी तो कुछ नहीं करेगी, सारा कुछ तुझे अकेले ही करना पड़ेगा। चल जा, जल्दी से लग जा काम में, सारे घर की सफाई कर। अभी पेंट वाले को फोन करती हूँ, पेंट घर में पहुँचा देगा तो कर देना किचन में पेंट, समझी? ठीक है मम्मी जी, करती हूँ। रुक जाओ लली की माँ। क्या हुआ निकम्मे, किस लिए रोक रहा है बड़ी बहू को? तू काम करने दे, तू भी निठल्ला बैठा रहेगा, वो भी काम नहीं करेगी तो काम कौन करेगा घर में? हाँ, इस घर में हम दोनों बस तो रहते नहीं हैं, इस घर में तो कितने सारे लोग रहते हैं, लेकिन कोई और क्यों नहीं कर सकता इस घर का काम? मैं ही क्यों करूं? मेरी बीबी ही क्यों करे? बस हम ही बस रहते हैं क्या? आपको हम ही बस दिखाई देते हैं? हाँ तो सब कमाते हैं, तू क्या कमाता है? तेरी बीबी क्या कमाती है बता? तुम तो छल्ले ही बेरोजगार बैठे हो घर में, तो काम तो करना पड़ेगा। हाँ तो माँ ठीक है ना, हम बेरोजगार बैठे हैं, निठल्ले बैठे हैं, तो लिमिट से काम करेंगे कि 24 घंटे काम करेंगे? आपको पता नहीं है क्या कि कब से आपकी बड़ी बहू की तबीयत खराब है? हफ्ते भर हो गए, उसका ख्याल आपको नहीं आया। काम करने के लिए आपको बड़ी बहू का ही ख्याल आता है। हाँ तो वो नहीं काम करेगी तो कौन काम करेगा? और कोई इसकी तबीयत खराब नहीं है, नाटक कर रही है। अच्छा, आप भी नाटक करती हैं क्या जब आपकी तबीयत खराब रहती है तो? देखो माँ, कुछ भी मत बोलो आप। और हाँ, अगर मेरी बीबी काम करेगी तो छोटी बहू भी आपकी काम करेगी। वो क्यों नहीं करेगी? वो भी तो इस घर की बहू है ना। तो आप अपनी बेटी को बोलती हैं, ना ही आप छोटी बहू को बोलती हैं, ना ही खुद करती हैं। सिर्फ मेरी पत्नी ही सबके लिए काम करे। क्यों करे मेरी पत्नी काम? वो भी इस घर की बहू है। अच्छा, तो तुम लोग फ्री की रोटी तोड़ोगे, यहाँ पर काम नहीं करोगे? अरे तू क्या जान, छोटी बहू के मायके से कितना कुछ आता है। जब जाती है भर भर के झोले लेकर आती है सामान, और ऊपर से अभी दिवाली में देखना 20-25 हजार 30 हजार का सामान लेकर आएंगे उसके मायके वाले। तेरी पत्नी के मायके से क्या आता है जो तू बड़ा ताव में खड़ा हुआ है? क्यों आएगा? मेरी पत्नी के मायके से कुछ नहीं आएगा। और आप जो अपनी छोटी बहू के गुणगान गा रही है ना, उसके मायके से भी कुछ नहीं आता है। मैं जानता हूँ जितने धनवान है इसके मायके वाले। वो तो अच्छा है कि छोटे कमाता है, उसी से पैसे लेकर जोड़कर अपने मायके के बल्दी खुद ही खरीद लेती है और अपने भाई के हाथ से भिजवा देती है। अरे मैं क्या कुछ जानता नहीं हूँ? हमेशा जानता हूँ, हमेशा से जानता हूँ कहाँ से लेती है, कहाँ रखती है। वो तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ कि मैं घर के मामलों में क्या ही बोलूँ। और रही मेरी बात कि मैं निठल्ला बैठा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, तो बताइए माँ, पहले जब मैं काम करता था तो मेरे हिस्से के पैसे कहाँ गए? ये जो घर बना है तो वो किसके पैसे से बना है बताइए? मैंने मजदूरी करके बनवाया है घर। आपको अगर अच्छे से याद हो, आज मैं बेरोजगार बैठा हूँ क्योंकि आजकल में ना तो मेरी तबीयत चलती है और ना ही मुझे कोई काम देता है, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पहले की जो भी पूंजी थी सब कुछ छोटे भाई को पढ़ाने में लगा दी, वो तो आप अच्छे से जानती हैं। लेकिन आज मेरा बुरा समय है तो आप मेरे साथ, मेरी पत्नी के साथ, मेरे बच्चे के साथ ये सब कर रही हैं। धिक्कार है माँ, सच में आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। चलो लली की माँ, हम इस घर में अब नहीं रहेंगे, चाहे हमें सड़क पर ही क्यों न रहना पड़ जाए, लेकिन हम ये घर हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहे हैं। मैं और अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को लेकर इस घर से हमेशा के लिए निकल रहा हूँ। माफ़ करिएगा, बहुत एहसान कर दिया मम्मी जी आपने हमारे ऊपर, हमारी पत्नी के ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर। कहीं मजदूरी रोजी रोटी कमा लेंगे, खा लेंगे, लेकिन आपके घर में तो नहीं रहेंगे। देखा मम्मी जी, आपके बड़े बेटे ने कितना कुछ सुना दिया।
अरे ये तो जोरू के गुलाम बन गए हैं। और मेरे बारे में देखा कितना झूठ बोल रहे थे। चुप कर तू। अरे सब पता चल गया मुझे आज कि तू झूठ बोलती है कि तेरे मायके से सब कुछ आता है। खुद के पैसे से ही खरीद के लाती है ना। मेरे बेटे से पैसे ले लेकर मायके का नाम देती है। चल भाग यहाँ से। मेरा बेटा, बड़ा बेटा कुछ भी कर सकता है, लेकिन कभी अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता। ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरे नजरों के सामने से चली जा तू, नहीं तो सर फोड़ दूंगी तेरा। बुढ़िया नहीं तो क्या कर लेगी। मेरा पति कमाता है, मेरे से ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा करेगी ना, छोड़ के चली जाऊंगी। इसके बेटे को भी लेकर चली जाऊंगी। जिंदगी भर शकल नहीं देखेगी अपने बेटे की। बुढ़िया नहीं तो।